हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पीआई के बारे में नेटवर्क है, पीआई नेटवर्क के बारे में कुछ अपडेट है। तो वो अपडेट मैं आप लोगों को साझा करना चाहता हूँ आप सभी लोगों के साथ में। पिछली बार भी मैंने बताया था उसके बारे में, पीआई के बारे में, कि यहाँ पर जो बाइनेंस पर है बात चल रही है उसके लिए मतलब सब कुछ क्लियर हो गया। मतलब अब सिर्फ अपडेट आना बाकी है, बाइनेंस की तरफ से हाँ होना बाकी है। जैसे ही बाइनेंस ये कह देता है कि हाँ बस आपका काम क्लियर, तो उसी समय ये लिस्ट हो जाएगा। फिलहाल एनी टाइम ये लिस्ट हो सकता है बाइनेंस एक्सचेंज पर, पीआई नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोगों को न्यूज बता देता हूँ कि 17 फरवरी से 27 फरवरी तक जो वहाँ पर वोटिंग हुई थी, जो बाइनेंस ने कराई थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। यानी 87.1% जो वोट मिले थे, वोटिंग हुई है, वो प्लस में हुई है, पॉजिटिव वोटिंग हुई है। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा है कि बाइनेंस पर लिस्ट होना चाहिए, बहुत अच्छी क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, इसके बाद में जैसे ये 20 फरवरी को माइनेट लॉन्च हुआ है ना, तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। और अभी मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दें कि यदि आपने सारा वर्क कर लिया है, उसमें जो भी पॉइंट थे वो सारे क्लियर कर लिए, जैसे ईमेल आईडी को अपडेट करना, आपका पासवर्ड है उसको अपडेट करना, ठीक है, और वहाँ पर जो मोबाइल नंबर है उसको भी अपडेट करना। मैंने बताया उसका प्रोसेस किस तरह से आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। उसमें जो केवाईसी है उसको भी आप अपडेट कर लीजिए, केवाईसी। ठीक है, इसके बाद में वॉलेट क्रिएट करना, ये शायद ना बताया हो तो मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, किस तरह से वॉलेट को क्रिएट करना है। ठीक है, वो सारे जो 7 पॉइंट है वो सारे क्लियर करना है। इसके बाद भी वहाँ पर आपके जो पीआई है वो कम हो सकते हैं। अगर आपने किसी को भी रेफर किया है, रेफर करने के बाद उस व्यक्ति ने यदि केवाईसी नहीं किया है, मैंने साइन अप नहीं किया है माइनेट में, और उसने अगर केवाईसी नहीं किया है, ये सारे प्रोसेस नहीं किए हैं, माइन नहीं कर रहा है, तो माइन करने से देखिए आपकी जो स्पीड है वो कम रहेगी। लेकिन अगर उसने केवाईसी नहीं किया है तो आपके भी आईडी से पाई हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में वोट टू वोट जो लिस्टिंग हुई है उसमें क्या हुआ है कि उसमें जो अब जो बाइनेंस यूज करते हैं, यूजर हैं बाइनेंस के यूजर, तो वो भी उनके हित में भी जो बात होती है, उनके हित में अगर कोई कॉइन होता है, उनके हित में कोई टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, वही बाइनेंस अपने प्लेटफॉर्म पर कॉइन लिस्ट करता है। अगर उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है कि वो लिस्ट करने लायक नहीं है, तो फिर वो लिस्ट नहीं करता है। ऐसे ही बाइनेंस वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज नहीं है, सारी चीज़ों को वो देखता है, नहीं तो भैया वजीर अक्स जैसा हाल हो जाए उसका भी। ठीक है, तो यहाँ पर वोटिंग हुई, तो वोटिंग में जो वोट मिले हैं 2,32,676, ठीक है, 87.1%। और यहाँ पर जो 2,02,547 वोट मिले हैं वो लिस्टिंग के समर्थन में मिले हैं। और यहाँ पर 12.9%, 30,129 वोट मिले हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। ये वही लोग हैं जो अपने आसपास रहते हैं, जो टांग खींचने में लगे रहते हैं कि कोई बैठ के कमा ना पाए, ये वही लोग हैं। और ये लोग हर इंडस्ट्री में आपको मिलेंगे, जिस किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, ऐसे टांग खींचने वाले लोग आपको मिलेंगे ही। ठीक है, अभी देखिए 2 बार इसमें वोटिंग हो चुकी है और ये नई वोटिंग हुई है, लेकिन हर बार पॉजिटिव फीडबैक ही ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर उपयोगकर्ता की प्राथमिकता को भी शामिल किया गया है
कि बाइनेंस उसका भी सम्मान करे। और यहाँ पर सिर्फ आधिकारिक लिस्टिंग किसी भी समय हो सकती है, और जब ये बाइनेंस तय करेगा, सारा कुछ बाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक आना ज़रूरी है। ऐसे तो हम भी कहते हैं हाँ बाइनेंस पर लिस्ट हो जाएगा, लेकिन कब लिस्ट होगा, कैसे लिस्ट होगा, बाइनेंस इसके लिए मानेगा या नहीं मानेगा, वो प्लेटफॉर्म पर अपने लिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। और बहुत ही जल्द हो सकता है, अगर बाइनेंस लिस्ट करेगा तो जल्दी कर देगा, नहीं तो फिर हो सकता है देर भी लग जाए। इसके बाद यहाँ पर और तो कुछ है नहीं। यहाँ पर बस अगर यही प्रॉब्लम है कि यदि आपने किसी को भी रेफ़र किया है तो उनको भी बोल दीजिए कि वो केवाईसी अपने कर लें। और जब भी आप केवाईसी करें, ध्यान रखना, आप मैंने जो वॉलेट बनाते हैं, वॉलेट क्रिएट करते हैं, तो वॉलेट के जो फ्रॉस होते हैं उसमें वर्ड होते हैं 12 डिजिट, 12 वर्ड होते हैं, वो लिख कर रखें, ठीक है। और उसमें जो आपका ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, जो पासवर्ड है, वो लिख कर ही रखें, जो मोबाइल नंबर आपने वहाँ पर अपडेट किया हुआ है, क्योंकि भूल जाते हैं तो बहुत ही अधिक दिक्कत होती है कि हमारी आईडी पर कौन सा मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो वहाँ पर कभी अगर आपको पाई नेटवर्क विड्रॉ करना हो तो उसमें फिर मुसीबत ना आए। यदि आपने वॉलेट क्रिएट कर लिया है तो वॉलेट के जो फ्रास हैं वो लिख कर ही रखें। अगर भूल गए तो फिर उसमें यदि आपने पहले से पाई नेटवर्क विड्रॉ किया हुआ है तो वो सारा वेस्ट जाएगा, अगर नहीं पता है, ठीक है। और अगर आपने वहाँ पर अभी विड्रॉ नहीं किया हुआ है और वॉलेट क्रिएट कर लिया है, तो आप उसकी कीज है वो भूल गए हैं फ्रास, तो आप नया वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फ्रास जो की हैं वो आप लिख कर ही रखें, ओके। तो अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।